नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी मित्र टैरेट कार्ड रीडर सीमा शर्मा आपके इस नए चैनल यूनिवर्स कॉल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछली बार पहली वीडियो थी तो मेरे से गलती हो गई कि वीडियो बहुत लंबी हो गई। इस बार कोशिश करूँगी कि वीडियो इतनी लंबी ना हो। और पिछली वीडियो में बताया गया था कि शुरू की जो 6 राशियाँ हैं उसके हिसाब से आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे की 6 राशियों का कि ये साल आपके हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन के लिए कैसा रहेगा। तो उसके लिए देखते हैं अब आगे क्या ये कार्ड्स आपको कहते हैं, क्या यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, क्या यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एक राशि लेते हैं जो है आपकी तुला राशि यानी लिब्रा। इसके लिए हेल्थ के लिए ये कार्ड कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए, और उसके बाद ये वेल्थ के लिए ये साल आपका कैसा रहेगा, और रिलेशनशिप्स के लिए आपका ये साल कैसा रहेगा। उसके लिए कार्ड्स, ये यूनिवर्स, ये आपको क्या साइन दे रहे हैं वो आपको बताते हैं। पहला कार्ड आया है आपका, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड के हिसाब से आपका हेल्थ का जो इशू है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें ये परेशानी आएगी आपको कि जो आपकी परेशानी है वो पहले आपको समझ नहीं आएगी, वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि क्या परेशानी है। उसके बाद जब आपको जैसे ही वो परेशानी मिल जाएगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, जैसे ही वो परेशानी आपको मिल जाएगी आप उससे निजात पा जाएंगे और ये साल हेल्थ के इशू से आपका अच्छा रहेगा। दूसरा आपका आया है वेल्थ। वेल्थ के अकॉर्डिंग ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, बहुत सारे आपके काम पूरे भी हो जाएंगे, और जो आपका लास्ट वाला काम है उसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ये साल आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप्स को लेके ये साल कह रहा है कि अब आप एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक्शन मोड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का आपका समय आ गया है, यानी अब आप एक्शन मोड में हैं। लेकिन उसको, रिलेशनशिप को पैसे के नज़रिए से ना तोलें, उसको रिलेशन ही रहने दीजिए, उसको किसी भी उसमें आप पैसे से उसको मत कीजिए। और ये आपका एक्शन मोड है, जिस भी रिलेशनशिप में है उसको कंटिन्यू कीजिए। अब आगे देखते हैं उसकी अगली राशि आपकी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो आपके लिए क्या कह रही है, ये सब चीज़ें आपको क्या इंडिकेट करती हैं। ये कार्ड्स जो हैं ये यूनिवर्स का एक साइन है, वो आपको ये बताते हैं कि आपके लिए ये सही है, ये गाइडेंस है। जैसे भी पिछले उसमें भी आया तो उसमें भी यही था कि पहले परेशानी नहीं पता चलेगी तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। अब आपकी जो आगे राशि है अब उसको देखते हैं। अब वो राशि आपके हेल्थ के लिए कैसी है और आपकी वेल्थ के लिए यानी कि आपके करियर के लिए, वेल्थ के लिए साल कैसा रहेगा, और आपके रिलेशनशिप्स के लिए ये ईयर कैसा रहेगा। तो अब देखते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। ये है आपकी हेल्थ के लिए। कुछ इशू आपके सामने आएंगे और वो 2 इशू में से आपको ये चूज करना है कि पहले आप किस इशू को आप ठीक करना चाहते हैं। 2 परेशानियां कुछ उभर के सामने आ सकती हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानियां आएंगी, 2 परेशानियां कुछ सामने आएंगी, लेकिन आपको उससे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। वेल्थ से रिलेटेड जो कार्ड है उसमें यह है कि आपको पुराने जो आपके बैड एक्सपीरियंस हैं उसको लेट गो करना पड़ेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा चुकी हैं लेकिन आप उसी में ही उलझे हुए हैं, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी चली गई है, लेकिन आपको वो जो अपॉर्चुनिटी चली गई है उससे सबक लेके आगे की ओर बढ़ना है। और 2 नई अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको पिछली अपनी परेशानियों से आगे निकलना पड़ेगा, पिछली परेशानियों को छोड़ना पड़ेगा। आगे आपकी 2 अपॉर्चुनिटी और भी इंतजार कर रही हैं जो आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है।
रिलेशनशिप्स के लिए आपका ये है कि जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप उसको छोड़ के एक नई शुरुआत करने की ओर अग्रसर हैं। वो जो भी आपका रिलेशनशिप था, उसको आप छोड़ के एक नए रिलेशनशिप की ओर जाना चाह रहे हैं, जो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। आपको अपने जो भी कोई रिलेशनशिप है उसमें ये ध्यान रखना है कि मैं किस तरह से अब आगे बढ़ूं। ये एक नई शुरुआत है, पुरानी चीज को छोड़ के नए में आगे बढ़ना। ये आपके लिए एक इंडिकेशन है गॉड का कि जो भी कुछ आपके लिए आ रहा है उसमें यही है कि पुराने किसी रिलेशनशिप का एंड और नई अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई नए रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है, एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। तो चलते हैं अगली राशि की तरफ, जो है वृश्चिक। अब देखते हैं कि ये जो राशि है ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है। ये साल आपके हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए ये यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं अपनी भाषा में, तो उसके लिए पहले देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड, और उसके बाद वेल्थ यानी प्रोफेशन से रिलेटेड। उसके बाद आपका जो कार्ड आया है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो ये जो कार्ड है हेल्थ से रिलेटेड, ये आपका कार्ड है किसी भी मेजर परेशानी का होना और उसका ठीक होना। ये परेशानी आपको पहले समझ नहीं आएगी, ये परेशानी आपकी छुपी रहेगी, इससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, लेकिन आप इस परेशानी को थोड़ा देर से पता कर पाएंगे। लेकिन जब आप इस परेशानी को पता कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं, और ये जो परेशानी है ये आपको बहुत जल्दी ही आपसे दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा आपका आया है वेल्थ, यानी कि जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। इसमें अब आपको एक्शन लेने का टाइम है, प्लानिंग टाइम अब आपका खत्म हो चुका है। जो कुछ भी आपने प्लानिंग की है अब उसको फुलफिल करने का टाइम आ गया है। अब आप एक्शन मोड में आ जाइए। जो भी आपकी प्लानिंग थी, अब वो प्लानिंग को फुलफिल करने का, एक्शन लेने का टाइम आपका आ चुका है। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, और ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपकी उसमें मदद कर रहा है। और ये कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक्शन मोड में आने की बहुत जरूरत है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड कह रहा है बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपका। जो भी कोई आपकी रिलेशनशिप होगी वो बहुत अच्छी फुलफिल होगी। जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपको एक्सेस में मिलेगा। जो भी कुछ आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जिस भी रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं, वो रिलेशनशिप आपके लिए दी बेस्ट साबित होगा। उसके बाद अब हम उससे अगली राशि लेते हैं, यानी कि धनु, सैजिटेरियस। वो आपके लिए क्या कह रही है? देखिए, ये कार्ड ना मेरे बताए हुए किसी उससे चलेंगे, ना किसी और के बताए उससे चलेंगे। ये सिर्फ ईश्वर का नाम लेके, ये ईश्वर के साइंस ही आपको भेजते हैं। ये ईश्वर की लैंग्वेज है कि वो आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या कहना चाह रही है। हमें बस उसको समझना है कि ये कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, ये कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं, हमें किस चीज से बचना है, किस चीज को करना है, क्या चीज हम गलत कर रहे हैं, क्या चीज हम सही कर रहे हैं, उसके लिए। तो देखिए, हेल्थ से रिलेटेड, फिर आते हैं वेल्थ यानी करियर, जॉब या बिजनेस। उसके बाद रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे, क्या ये कार्ड आपको कह रहे हैं। देखिए, हेल्थ से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आपके लिए बहुत बड़ी साबित होने वाली है। उससे बचने के लिए आपको शुरू में ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जब भी आपको उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं किसी भी परेशानी के, उसको आप छोटे में मत लीजिए। परेशानी कुछ भी हो सकती है, छोटी या बड़ी। अगर आपको उसके कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो प्लीज उसकी आप पूरा का पूरा उसको पता करके और आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। किसी भी परेशानी को छोटा मत आंकिए, क्योंकि ये परेशानी अभी आपको छोटी दिख रही है, लेकिन ये परेशानी आपके लिए बड़ी भी साबित हो सकती है।
तो इसको लाइटली मत लीजिए। वेल्थ, करियर, जॉब, बिजनेस, इससे रिलेटेड कार्ड ये कह रहे हैं आपको अपने को आपने इतना बॉन्ड कर लिया है, उसके आगे आप सोच ही नहीं पा रहे, कुछ देख ही नहीं पा रहे, आपको यही नहीं पता चल पा रहा कि आगे क्या करना है। सारे रास्ते आपको बंद नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो बंद हो चुके हैं, लेकिन आप आगे का कुछ देखना ही नहीं चाह रहे। हर कुछ चीज आपको हर तरफ से बंद नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम एक बॉन्ड हो चुके हैं, हम सिर्फ इसमें बंध के रह चुके हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके मन में चाहत है कि इस चीज में ऐसा करूं, अगर कोई बिजनेस प्लानिंग है तो उसमें, लेकिन अभी सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन आपको किस चीज की जरूरत है? एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। पुरानी जो भी कुछ आपके एक्सपीरियंस थे, पुरानी जो भी आपकी गलतियां थी, उनसे सीख के आगे बढ़िए। लाइफ कभी नहीं रुकती, कुछ हमसे गलतियां होती भी हैं तो उनको उनसे सीख लेके उनको भूल कर हमें आगे बढ़ना है। अपने को बॉन्ड मत कीजिए कि ये मेरे से पिछली बार गलती हुई थी, ये मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी, पिछली बार तो ये बहुत अच्छी आई थी, इस बार में इस तरह का ऐसा कुछ मत सोचिए। अपने को बॉन्ड करके मत रखिए, आगे बढ़िए। जीवन निरंतर चलने का नाम है, अपने को बॉन्ड करने का नाम नहीं है। और रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपको क्या कह रहा है? ये टाइम आपका सेलिब्रेशन टाइम है। जो भी कोई आप रिलेशनशिप में है उसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। वो रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपका इस वक्त सेलिब्रेशन का टाइम है। उस रिलेशनशिप को आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से उसको फुलफिल कीजिए और अपने को उसमें पूर्ण रूप से देने की कोशिश कीजिए। आगे अब अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगली राशि आपको क्या कह रही है? अगली राशि है आपकी मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आपके लिए क्या कह रहा है देखते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए क्या हमारे पास साइन आ रहा है, क्या सिग्नल्स आ रहे हैं हमें, क्या हमें ईश्वर कहना चाह रहा है, क्या ये यूनिवर्स हमें कहना चाह रही है। अगर हेल्थ से रिलेटेड हमें कार्ड देखने हैं तो उसमें आपको क्या करना है, क्या आपको बचना है, क्या है। ये वेल्थ से रिलेटेड कार्ड है और ये आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड है। तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड आपको कार्ड कह रहा है जो भी कुछ परेशानियां चल रही थी आपसे, हेल्थ इश्यूज जो चल रहे थे, अब उनका खत्म होने का टाइम आ गया है। अब आपकी जो आगे वाली लाइफ है ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी। पुरानी जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे वो आपके खत्म होते नजर आ रहे हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। दूसरा आपका है वेल्थ से रिलेटेड। इसमें आपके लिए ये है कि बहुत सारे नए चांसेस आ रहे हैं। दो चांसेस ऐसे थे कि जो आपके थोड़े आगे बढ़े हैं, जिनको लेके आपने कुछ आगे किया है। एक और अभी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको और अभी ग्रैब करना है और ये जो चांस है ये आपको जरूर लेना चाहिए। ये रिस्क अगर आपका है तो इसको जरूर लेना चाहिए, इसमें आपको आगे बेनिफिट ही होगा। और तीसरा कार्ड है रिलेशनशिप का। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। किसी भी रिलेशनशिप में एक्सेस होना, चाहे वो आपकी फीलिंग्स को लेके हो, चाहे आपके इमोशंस को लेके हो, किसी भी चीज में बैलेंस होना, किसी भी रिलेशन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो उस बैलेंस को बना के रखिए। ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और ये आपको आगे बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अब इसके बाद अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। वो आपको क्या कहती है? देखिए, हमें किसी भी चीज के लिए कभी भी अपने को नेगेटिव फीलिंग से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कुछ किसी भी चीज में, चाहे हमारे हेल्थ इश्यूज हो, हम उनसे बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई वेल्थ से रिलेटेड कोई हमने डिसीजन गलत लिए हैं, कोई रिलेशन हमने गलत चुन लिया है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता भी है तो कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए। किसी भी चीज में एक जगह स्टक होके मत रहिए। और अब ये क्या कह रही है आपको? हेल्थ से रिलेटेड और आपकी वेल्थ से रिलेटेड यानी कि जॉब, बिजनेस, करियर और लास्ट है आपका रिलेशनशिप।
ये आपको कार्ड क्या कह रहे हैं देखते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो आपके इशू है, ये आपका इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपने इसको बहुत ज्यादा हवा बना दिया है अपने लिए। बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। अपने विचारों में, अपनी सोच में उस चीज को आपने इतना डेवलप कर दिया है कि वो परेशानी अब आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है। लेकिन ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच की परेशानी है। जो भी कुछ हेल्थ इशू है वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपने उसको बना दिया है। उसको अपनी सोच से निकालिए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन कीजिए और उस परेशानी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड मत कीजिए। परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। दूसरा आपका है वेल्थ यानी करियर, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड कार्ड। बहुत सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं, अभी कुछ उसमें कंप्लीट होने में कुछ अभी टाइम बाकी है। थोड़ा सा पुशअप आप और करेंगे तो आप इस चीज को बिल्कुल फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन आप ये मत कीजिए कि एक मैंने ये चीज भी की है, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं। अब धीरे धीरे उसका एक बंच बनाना शुरू कीजिए। यानी कि जो भी आपको चांसेस मिले हैं, जो भी आपने थोड़ी चीजें कर रखी हैं, उसको बंच बनाइए और एक बहुत खूबसूरत बंच बनाइए। और वो जो चीजें हैं, वो जो चांसेस हैं, जो जो चीजें आपने की हैं, उनको एक बहुत सुंदर रूप में उसको आप लेके आइए। लेकिन उसको आप कलेक्ट कीजिए। अभी आपने बहुत जगह पैर फंसा रखे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। उन सबको कलेक्टिवली आपको करके और फिर आपको आगे बढ़ना है। और अपने जो आपकी कोशिशें हैं, उसको बहुत सुंदर रूप में आपको अब रिजल्ट मिलने वाला है। बस आप उसको कलेक्ट करके आगे बढ़िए। तीसरा है रिलेशनशिप। आप तो एक जादूगर की तरह उस रिलेशनशिप को परिपूर्ण कर रहे हैं। आपके पास हर वो चीज है जिससे कि आप अपने रिलेशन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। आपके पास वो सारे टैक्ट है जिससे कि आपका जो पार्टनर है, जिस भी आप रिलेशनशिप को देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके पास वो सारे टैक्ट हैं कि जो आप अपने रिलेशन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, आपकी सारी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। बस आप अपनी कैपेबिलिटी को अपने माइंड में रखिए और उस पर विश्वास रखिए। लास्ट आपकी जो राशि है वो राशि है आपकी मीन राशि यानी कि पाइसेस। अब ये लास्ट राशि है, इसमें देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, जिनसे आपको बचना है। तो पहले देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड। हेल्थ आपकी ये साल कैसी रहेगी, वेल्थ, करियर, जॉब, बिजनेस, ये आपका कैसा रहेगा। और उसके बाद रिलेशनशिप में ये कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है, तो देखते हैं अब आगे क्या है। ये जो आपका कार्ड आया है, ये कार्ड आया है अब आप जो भी आपकी परेशानी है, उससे बचने के जो भी आपके थॉट प्रोसेस थे, उससे बाहर निकलिए। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए। वो आपको जो भी कुछ रिकमेंड कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। अपने थॉट प्रोसेस से आप आगे निकलिए और उसको एक्शन मोड में लाके अब आप देखिए कि जो डॉक्टर आपको बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अपने थॉट प्रोसेस से आपको बाहर निकलना है। अब आपको कहता है वेल्थ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपका। हर तरह से आप बैलेंस्ड हैं, हर तरह से अब आपका बैलेंस बनने जा रहा है। जिस भी चीज में आपको कोई यूनिवर्स की गाइडेंस चाहिए, भगवान आपकी हर चीज में मदद कर रहा है। बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आपको एक मिड का पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट यानी कि चीज को और खूबसूरत कैसे किया जाए। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, ये सब आपका साथ दे रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये कार्ड बहुत खूबसूरत है। ये साल आपका वेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप को लेके कार्ड क्या कह रहा है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आपको चीजें जितनी आसान, जितनी सुंदर और जितनी सुलझी हुई लग रही हैं, इतनी सुलझी हुई चीजें नहीं है। तो प्लीज अपना माइंड खोलिए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं।
जो चीजें आपको दिख रही हैं वैसी नहीं है, आप बहुत सारी भ्रांतियों में हो। तो प्लीज कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचिए, समझिए, फिर उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। और दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि ये मेरे अभी 2 प्रयास थे। हो सकता है कि आपको इनमें कुछ गलतियां लगे, हो सकता है कुछ भी आपको बहुत अच्छा लगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा बहुत ज्यादा साथ दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर कुछ गलतियां हो उनको माफ कीजिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो उसके लिए बहुत प्यार दीजिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ।